नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म यूजीसी नेट गुरुकुल पर। बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी को लेकर पिछले कुछ वीडियोस में स्टूडेंट्स के क्वेश्चन थे कि एक तो इसमें जो अलाइड सब्जेक्ट्स हैं वो कौन कौन से होंगे। तो आज का जो सेशन है वो अलाइड सब्जेक्ट्स को लेकर है। यूजी और पीजी में सेम सब्जेक्ट होना ये क्या होता है, इसको लेकर चर्चा करेंगे। साथ ही जो है अपन चर्चा करेंगे कि क्या नेट क्वालिफाई होने के बाद बैट क्वालिफाई होना जरूरी है क्या, और क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, कैसे क्या सिस्टम रहेगा। इन सब चीज़ों को लेकर आप लोगों की जो भी क्वेरीज हैं उसको आज अपन कंप्लीटली डिटेल से चर्चा करेंगे। इससे पहले स्टूडेंट्स, यदि आपका नेट क्वालिफाई नहीं है या फिर यदि आप बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट बेट एग्जाम देना चाहते हैं, क्योंकि सिलेबस सेम होता है, तो इसके लिए आप लोग अभी से अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। और जेआरएफ अड्डा इसमें आपकी हेल्प करेगा। जेआरएफ अड्डा के ऑफलाइन सेंटर पर जून और दिसंबर साइकिल वाले नेट और बैट पेपर के जो है वो प्रीमियम बैचेज स्टार्ट हो चुके हैं, जिसमें पॉलिटिकल साइंस, कंप्यूटर, मैनेजमेंट, ज्योग्राफी, कॉमर्स और इंग्लिश सब्जेक्ट है। जेआरएफ अड्डा का ऑफलाइन सेंटर जयपुर गोपालपुरा त्रिवेणी बाईपास जयपुर में है। और यदि आप ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हैं तो जेआरएफ अड्डा का एप्लीकेशन डाउनलोड जरूर करें, क्योंकि जेआरएफ है तो जेआरएफ अड्डा है, जहाँ पर आप लोगों को पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के बाइलिंगुअल कोर्स मिलेंगे। डेली फ्री टेस्ट हैं, फ्री पीडीएफ हैं, फुल लेंथ के मॉक टेस्ट हैं, फ्री काउंसलिंग सेशन है, और काफ़ी बड़ी टीम है जो आपको हेल्प करेगी आपके जेआरएफ क्वालिफाई करने में। यदि आप बैट भी दे रहे हैं तो भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि सेम पैटर्न होता है, सेम सिलेबस होता है। बस थोड़ा पेपर इजी रहता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की संख्या कम होती है। तो आप लोग जो हैं वो जुड़ सकते हैं जेआरएफ अड्डा की टीम के साथ। तो देखिए, ये अभी पिछले कुछ दिनों से चल रहा था कि 200 से अधिक जो है अलाइड सब्जेक्ट जिनमें पढ़ाई नहीं होती लेकिन पीजी करने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे। तो इसको लेकर जो है आज अपन चर्चा करेंगे कि क्या अलाइड सब्जेक्ट होते हैं, कैसे ये आप लोगों को जानकारी मिलेगी। तो देखिए, अभी ये ड्राफ्ट भेजा गया था गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट द्वारा कुलपतियों को यूनिवर्सिटी के। तो उनसे उनके ओपिनियन मांगे गए थे 10 दिन के अंदर कि इसमें क्या क्या चेंजेशन होना चाहिए। तो देखिए, एक तो सबसे बड़ा चेंजेशन तो मुझे ये लगता है कि इसमें यूँ कहा गया था कि यूजी और पीजी में आपका जो है सब्जेक्ट सेम होना चाहिए। जैसे कि मान लो मैं पॉलिटिकल साइंस से मैंने मास्टर्स किया है, तो मैं जैसे नेट का एग्जाम तो दे ही सकता हूँ, ठीक है, नेट का एग्जाम दे सकता हूँ, या किसी भी स्टेट से उनका सेट का एग्जाम दे सकता हूँ, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। लेकिन बिहार सरकार ने यहाँ दोनों में एक सब्जेक्ट, दोनों में वो सब्जेक्ट होना मान्य किया है। हालांकि जहां तक हो सके इस नियम को चेंज किया जाएगा। और जैसे मान लो आपके कई बच्चे क्या करते हैं, बीएससी करते हैं और वो फिर मास्टर डिग्री आर्ट्स से कर लेते हैं। आर्ट्स में जैसे उन्होंने पॉलिटिकल से कर ली, तो बिहार में जो है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए कहा गया है कि आपके यदि यूजी में पॉलिटिकल नहीं है तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम नहीं दे सकते। लेकिन जहां तक हो सके ये नियम चेंज होगा, क्योंकि किसी भी स्टेट में इस तरीके का नियम लागू नहीं है, और न ही नेट में ऐसा कोई नियम लागू है। तो आप लोग जो है एक तो अपनी तैयारी को जारी रखिए, थोड़ा बहुत आप पढ़ते रहिए इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि आपको यहाँ पर नियम देखने को मिलेगा, चेंज मिलेगा, क्योंकि जो यूजीसी के अकॉर्डिंग नियम है वही नियम जो है वो बिहार सरकार बनाएगी। तो उम्मीद जहां तक यही है कि आप लोगों का ये नियम बदल जाएगा, ठीक है। एलिजिबिलिटी को लेकर कई बच्चों के बीच में चर्चा का विषय है कि भाई इसमें क्या उन लोगों कौन स्टूडेंट्स एलिजिबल हो सकता है। तो देखिए, अगर अपन बात करें, क्वालिफिकेशन जो है आपके मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स होने चाहिए। और ग्रेडिंग सिस्टम भी जहां पर है तो वहां पर भी ये है 55% मार्क्स होने चाहिए। 5% जो है रिलैक्सेशन SC ST OBC और जो EWS है उनको दिया जाता है, तो वो यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। तो आप 50% वाले जो हैं उन वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और सब्जेक्ट वाला है वो जहां तक हो सके चेंज हो जाएगा। इसके अलावा अपन बात करें कि यदि आप असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम देना चाहते हैं, तो कुछ स्टूडेंट्स का ये कमेंट था कि सर बैट देना जरूरी है क्या। तो इसके लिए मैं बता दूं कि नहीं, ऐसा कोई नियम लागू नहीं है। क्योंकि यदि आपका नेट क्वालिफाई है तो सरकारें ये कहती भी हैं, जैसे एमपी में अभी सेट का एग्जाम हुआ था, तो सरकार ने ये कहा था कि यदि आप नेट क्वालिफाई हैं तो आपको ये एग्जाम देने की आवश्यकता नहीं है, आप ऑलरेडी एलिजिबल हैं असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम देने के लिए। तो यहाँ पर भी देखिए यही कहा है कि क्वालिफिकेशन में आप लोगों का एक तो मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स होने चाहिए, और यहाँ पर आप लोगों का नेट जो है वो क्वालिफाई होना चाहिए, या CSIR क्वालिफाई, या फिर स्टेट लेवल का जो एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है वो आप लोगों का क्लियर होना चाहिए। तीनों में से इनमें से यदि एक भी आपके पास सिस्टम है तो आप लोग जो है इसको क्वालिफाई माने जाएंगे। साथ ही यदि आपका PhD है तो भी आप जो है इसको क्वालिफाई है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, चाहे आपका नेट सेट या सिलेक्ट हो या नहीं हो। लेकिन PhD को लेकर कुछ रूल रेगुलेशन है वो आप लोगों को फॉलो करने होंगे,
कि अवार्डेड इन रेगुलर होनी चाहिए, 2 एक्सटर्नल द्वारा इसको एग्जामिन किया गया हो, और वाइवा हुआ हो, रिसर्च पेपर पब्लिश हुए हों, और उनके जो है 2 प्रेजेंटेशन जरूर हुए हों, तो ही आप लोग जो है इसके लिए एलिजिबल माने जाएंगे। अब अपन चर्चा कर लेते हैं। एक तो एज लिमिट तो बिल्कुल 23 से 45 है। यहाँ पर बच्चों की मांग थी कि काफ़ी दिनों बाद वैकेंसी आई है, तो इसको 55 ईयर्स किया जाए, तो वो तो पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है। पे स्केल जो असिस्टेंट प्रोफेसर का रहता है वो 7 रहेगा लेवल, तो वो यहाँ पर भी वही देखने को मिलेगा आप लोगों को। और मुख्य रूप से अपन जो है वो चर्चा कर लेते हैं। एक तो जो अलाइड सब्जेक्ट होते हैं, पहली बात तो होते क्या हैं, जिनको हिंदी में अपन बोलते हैं समतुल्य। ये पेपर का आप लोगों को मैंने अलग अलग वीडियो में बता भी दिया है। 160 मार्क्स का पेपर होगा, 3 घंटे का, और 80% वेटेज ये है, और 20% वेटेज जो है आप लोगों का इंटरव्यू का रहेगा। और मुख्य रूप से अब ये चर्चा अपन कर लेते हैं कि जो अलाइड सब्जेक्ट होते हैं वो क्या होते हैं। ठीक है। देखिए, अलाइड सब्जेक्ट्स में होता क्या है कि इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ जाती है असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम को देने वालों की। ठीक है। क्योंकि होता क्या, जैसे मान लो आपके ये जैसे ये दे रखा है अंग्रेजी भाषा, तो मान लो किसी के अंग्रेजी लिटरेचर मेन सब्जेक्ट रहा है जब, तो वो ज़्यादातर स्टेटों में यही रहता है कि वो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दे सकता है। बाकी अगर उसने किसी अलाइड सब्जेक्ट से किया है तो वो उनको जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट अलाउ करे या नहीं करे। तो इस चक्रों में जैसे मान लो जिसने केवल इंग्लिश से किया है वो तो अलाउ होगा, बाकी जो अलाइड सब्जेक्टों से जो है जिन्होंने नेट किया है या पीजी की है तो उनको अलाउ नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर ये स्टूडेंट संख्या में, नंबर ऑफ संख्या में बाहर हो जाते हैं, तो कंपटीशन कम हो जाता है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि आपका कंपटीशन बढ़ जाएगा, क्योंकि होता क्या है कि बिहार में तो केवल अभी तक जो जितनी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हैं वो केवल ओनली डायरेक्ट जो है सब्जेक्ट्स में पीजी वगैरह करवाती हैं। बाकी जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं या अदर स्टेट की यूनिवर्सिटी हैं वो अलाइड सब्जेक्टों में भी आप लोगों को पीजी करवाती हैं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स की जो है वो स्टूडेंट्स की संख्या आप लोगों को देखने को मिलेगी। अब कौन कौन से सब्जेक्ट्स में अलाइड सब्जेक्ट्स हैं जिनसे आप असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दे सकते हैं यदि आपके वो सब्जेक्ट है तो। ठीक है। तो अपन इसको थोड़ा सा आप ध्यान रख लेना, ये मैं आपको बता भी देता हूँ। जैसे अरबी में तो कोई अलाइड सब्जेक्ट नहीं है। अंग्रेजी में जो है वो 6 अलाइड सब्जेक्ट हैं, जिसमें लिटरेचर इन इंग्लिश है, इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग है, लिंग्विस्टिक्स है, फॉरेन लिटरेचर है, फोल्क लोक जो है साहित्य है, फोल्क। ठीक है। और ट्रांसलेशन स्टडीज है, कंपेरेटिव लिटरेचर है। तो यदि आपके ये सब्जेक्ट हैं तो आप जो है यहाँ पर बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन साथ में आप लोगों का नेट भी क्वालिफाई होना चाहिए, नेट बेट क्वालिफाई होना चाहिए। उर्दू में देखिए, उर्दू लिटरेचर है। अब जैसे अंग्रेजी में केवल इंग्लिश लिटरेचर वाले होते तो ये बाकी स्टूडेंट्स अपने आप बाहर हो जाते, लेकिन अब ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की संख्या यहाँ पर बढ़ गई है। फारसी में भी कोई नहीं है। मैथिली में जो है भाषा विज्ञान, अनुवाद विज्ञान, लोक साहित्य, तुलनात्मक साहित्य है। ठीक है। और स्नातक में देखिए मुख्य विषय क्या होना चाहिए, यहाँ पर मैथिली होना चाहिए। संस्कृत में अपन बात करें तो एमए जो है वो संस्कृत लिटरेचर से हो, संस्कृत साहित्य से हो, संस्कृति एंड कल्चर से हो, संस्कृति लैंग्वेज एंड लिटरेचर से हो, तो आप जो है असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दे सकते हैं। हिंदी में अगर बात करें तो भाषा विज्ञान में स्नातकोत्तर है, तुलनात्मक साहित्य में स्नातकोत्तर है, अनुवाद विज्ञान में स्नातकोत्तर है, और लोक साहित्य में स्नातकोत्तर है। इतिहास में देखिए काफी जो है वो बड़ी संख्या है, और कुछ सब्जेक्ट्स में तो काफी नंबर ऑफ, जैसे 14 अगर अपन देखेंगे शायद साइंस के जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें, तो यहाँ पर मिडेवल एंड मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है, मिडेवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री है, इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर है, इंडिया हिस्ट्री एंड इंडियन कल्चर है, कंपोजिट हिस्ट्री है, हिस्ट्री एंड हेरिटेज मैनेजमेंट है, और एमए हिस्ट्री इन ट्रेडिशनल। ठीक है। तो ये ज़्यादातर आप लोगों ने देखा होगा, ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी या जो बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं सेंट्रल लेवल की, वही इनको कंडक्ट करवाती हैं। हालांकि स्टूडेंट्स की संख्या कम रहती है, लेकिन फिर भी यहाँ पर कंपटीशन बढ़ेगा। तो ये देखिए, प्राचीन इतिहास एवं पुरातन संस्कृति का अध्ययन, तो इसमें ये विषय रहेंगे, तो आप लोग इसको देख लेना यदि आपके ये विषय हैं। एशियंट हिस्ट्री है, कल्चर एंड आर्कोलॉजी है, आर्कोलॉजी एंड कल्चर है, एशियन स्टडीज है। ठीक है। कल्चर एंड आर्कोलॉजी है, एशियंट हिस्ट्री है। तो ये सब्जेक्ट्स यदि आप लोगों के हैं तो आप फिल कर सकते हैं। और नेक्स्ट अपन बात करें जो ये किसमें दिया है यहाँ पर, गृह विज्ञान में। तो देखिए, गृह विज्ञान में अगर अपन बात करें तो आप लोगों के लिए 45 सब्जेक्ट्स यहाँ पर है, तो आप इनमें जो है ये असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दे सकते हैं। तो देखिए, इसमें न्यूट्रिशन डाइट्स है, एप्रियल डिजाइन है, फूड सर्विस मैनेजमेंट है, न्यूट्रिशन है, फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन है। तो इसमें काफ़ी मतलब फील्ड रहती है, तो वो अलग अलग आप लोग जो भी इस फील्ड के अकॉर्डिंग है आप इसको देख लेना। फैब्रिक है, चाइल्ड डेवलपमेंट है, होम मैनेजमेंट है,
ठीक है, फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन है, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, तो क्लॉथ एंड टेक्सटाइल्स है, न्यूट्रिशन साइंस है। तो ये आप लोग जो भी हैं, टेक्सटाइल डिजाइन वगैरह, न्यूट्रिशन, रिसोर्सेज मैनेजमेंट, जो आप लोगों के सब्जेक्ट्स हैं उसके अकॉर्डिंग आप जो है अपना असिस्टेंट प्रोफेसर का क्राइटेरिया चेक कर सकते हैं। PMIR, LSW जो है सोशल वेलफेयर वगैरह है, इंडस्ट्रियल रिलेशन है, मैनेजमेंट है, रिसोर्स मैनेजमेंट है। तो आप इनसे भूगोल में देखिए, अगर बात करूं तो ज्योग्राफी एंड अप्लाइड ज्योग्राफी है, एनवायरनमेंट मैनेजमेंट है, डिजास्टर मैनेजमेंट है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की भी अगर अपन बात करें तो इसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, MA इन पॉलिटिक्स है, सॉरी राजनीति विज्ञान विषय की बात कर रहे हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, MA इन पॉलिटिक्स है, स्पेशलाइजेशन इन इंटरनेशनल रिलेशन है, और साइंस विथ इंटरनेशनल रिलेशन है। ठीक है, तो इसमें भी आप लोगों को 8 सब्जेक्ट में जो है, अगर आपने MA किया है, MA इन पॉलिटिकल साइंस, MA इन राजस्थान ये पॉलिटिक्स, और MA रूरल एडमिनिस्ट्रेशन है, तो यहाँ पर अर्थशास्त्र में आपके 4 हैं, फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स है, एनवायरनमेंट है, बिजनेस है, और अप्लाइड इकोनॉमिक्स है। दर्शन शास्त्र में भी आप लोगों के लिए 4 हैं, योगा है, कंपेरेटिव स्टडी ऑफ रिलीजन है, जैना फिलोसफी है, बुद्धिस्ट। ठीक है, मनोविज्ञान में कोई नहीं है, समाज शास्त्र में केवल सिंगल सोशियोलॉजी है, लोक प्रशासन में कुछ नहीं है, ग्रामीण अर्थशास्त्र में रूरल इकोनॉमिक्स एंड कॉपरेशन है। ठीक है, ये और भौतिकी में, फिजिक्स में भी 14 है शायद, इसमें बिल्कुल ये 14 सब्जेक्ट दिए गए हैं। तो फिजिक्स, फिजिकल साइंस है, फिजिकल जो है साइंस मेजर फिजिक्स है, और एनर्जी है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स है, फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स है। ठीक है, और एनाटॉमी है, मटेरियल्स है। तो आप लोग फिजिक्स वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो इसको अपन बेहतर तरीके से समझते हैं कि कौन कौन से हैं। रसायन शास्त्र में 6 हैं, जिसमें पॉलीमर है, इंडस्ट्रियल है, केमिकल है। ठीक है, और वनस्पति शास्त्र की अगर अपन बात करें तो माइक्रोबायोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री है, बायो साइंस है, एनवायरनमेंट है, जेनेटिक्स है। तो वनस्पति शास्त्र में जो है, केमिस्ट्री में आप लोगों की 19 जो है वो अलाइड सब्जेक्ट्स रहेंगे। गणित में जो है वो 6 रहेंगे। तो कंप्यूटर जो कंप्यूटर वगैरह है, कंप्यूटर मैथमेटिक्स है, अप्लाइड मैथमेटिक्स है, इंडस्ट्रियल मैथमेटिक्स है, मैथमेटिकल साइंस है। तो ये आप लोगों के मुख्य सब्जेक्ट रहेंगे। बायोलॉजी जो है उसमें भी आप लोगों को अच्छी खासी संख्या है, 12 जो हैं वो MSc एडवांस बायोलॉजी है, अप्लाइड जूलॉजी है, एनिमल जूलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी है। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री है। तो ये आप लोगों के सब्जेक्ट रहेंगे। संगीत में 10 सब्जेक्ट रहेंगे आप लोगों की, वोकेशनल है, म्यूजिकोलॉजी है। ठीक है, बांग्ला में भी आप लोगों के लिए बंगाली लिटरेचर रहेगा। पर्यावरण में जो है साइंस वाले और आर्ट्स वाले सभी इसमें शामिल हो जाते हैं। तो इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट साइंस स्टडीज है, एनवायरमेंटल साइंस है। ठीक है, इंजीनियरिंग है, एनवायरमेंटल साइंस है, अर्थ एंड एनवायरमेंटल। तो ये आप लोगों के सब्जेक्ट्स रहेंगे। वाणिज्य में जो है वो सिंगल रहेगा। साहित्य में 4 आप लोग 3 कैटेगरी रहेंगी, आचार्य साहित्य, आचार्य संस्कृत विशेषाध्ययन, और आचार्य संस्कृत साहित्य। व्याकरण में 2 रहेंगे, ज्योतिष में 3 रहेंगे। बाकी सब्जेक्ट्सों में जो है, अगर अपन बात करें दर्शन में, तो सर्वदर्शन, वैदेशिक, तुलनात्मक, न्याय, मीमांसा, प्राचीन। ठीक है, ये आप लोगों के रहेंगे। अंबेडकर विचारों में अंबेडकर थॉट एंड सोशल वर्क है, अंबेडकर थॉट है, मानव शास्त्र है, गांधी विचार है, इनमें नहीं रहेंगे। सांख्यिकी में 3 रहेंगे। स्टेटिक्स में आप लोगों के, शिक्षा में जो है एजुकेशन में केवल एजुकेशन रहेगा। बायोकेमिस्ट्री में आप लोगों के लिए 8 रहेंगे। एनिमल बायोकेमिस्ट्री है, मेडिकल है, प्लांट है। ठीक है, और रूरल स्टडी में अगर अपन बात करें, रूरल डेवलपमेंट जो ग्रामीण वगैरह वाला है। इलेक्ट्रॉनिक्स जिनका इंजीनियरिंग है उनका जो है, या फिर MSc किया है उन लोगों ने इलेक्ट्रिक्स कम्युनिकेशन में, और वहाँ पाली, प्राकृत, संस्कृत, रशियन, भोजपुरी इनमें नहीं है। पत्रकारिता में जो है आप लोगों के लिए जर्नलिज्म है, मास कम्युनिकेशन है, मीडिया रिसर्च है, डिजिटल कम्युनिकेशन। तो इस तरीके से ये 13 आप लोगों के लिए रहेंगे। तो टोटल सब्जेक्ट जो है वो 52 है। ठीक है, 52 सब्जेक्ट में आप लोगों का बिहार का असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम होगा, और उसमें अलाइड सब्जेक्टों की संख्या अच्छी खासी है। तो लगभग 200 के करीब जो है आप लोगों के लिए अलाइड सब्जेक्ट हो जाएंगे। तो एक तो आप अपनी डिटेल चेक कर लेना कि आप इसके अकॉर्डिंग भी एलिजिबल हो जाएंगे, अगर मेन सब्जेक्ट के अलावा भी आपके सब्जेक्ट हैं तो। और काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी आप लोगों के लिए रही होगी। तो वीडियो में कमेंट जरूर कर देना कि जानकारी कैसे लगी। इसके अलावा और भी जो भी जानकारियाँ चाहिए वो भी आप कमेंट कर देना, समय समय पर वीडियोज के माध्यम से अपन उसको अवेलेबल करवा देंगे। तो आज का सेशन जो है वो बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर था अपना, और ये जो है प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो करवाती हैं वो है। और जल्द ही आप लोगों के लिए 6000 पदों की वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और जुड़े रहिए UGC नेट गुरुकुल के साथ। थैंक यू।